स्वागत है आपका कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें आप अपने कीमती सामान को रख सकते हैं। यानी आप अपने कीमती सामान को चोरी होने से बचा सकते हो। कई सारे बैंक हैं जिनमें लॉकर ओपन करवाने की सुविधा रहती है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और भी कई सारी ऐसी बैंक हैं जिनमें सेविंग अकाउंट के अलावा आपको लॉकर खुलवाने की भी सुविधा मिल जाती है। व्यूअर्स, आपको मालूम होगा कि बैंक लॉकर में आप अपने कीमती सामान और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको आप सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे जेवर हुए या प्रॉपर्टी के कागजात हुए या और भी महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट हैं इनको आप लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन ओपन करवा सकता है SBI में लॉकर को, SBI में बैंक लॉकर को कैसे ओपन करवा सकते हैं, इस बैंक में लॉकर के लिए कितना किराया लगता है, लॉकर ओपन करवाने के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत होती है, और अगर आपसे लॉकर की चाबी खो जाती है या फिर लॉकर को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तब आपसे कितना शुल्क वसूला जाएगा। तो अगर आप लॉकर ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं लॉकर से संबंधित। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन ओपन करवा सकता है SBI में लॉकर को। तो कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति लॉकर को अकेले या कहें सिंगल रूप से खोल सकता है या फिर जॉइंटली भी इसे बैंक में खोल सकता है। इसके अलावा कोई फर्म, ट्रस्ट या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बैंक में लॉकर ओपन करवा सकता है। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि बैंक में लॉकर कैसे खोलें। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि बैंक की जिस शाखा में आप सेफ डिपॉजिट लॉकर खोलना चाहते हैं वहां पर लॉकर खाली है या नहीं। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्यूमेंट के साथ बैंक की शाखा में जाना होगा। बैंक ब्रांच में जाकर आपको लॉकर खोलने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और KYC डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाकर बैंक अधिकारी के पास जमा कर दीजिए। लॉकर के आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने लॉकर का नॉमिनी फॉर्म भी जमा करना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसमें खाता धारक की मृत्यु होने पर या पूरी तरह से अपंग होने पर लॉकर खोलने और उसमें रखे सामान को पाने का अधिकार होता है। एक लॉकर के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नॉमिनी का नाम बाद में जरूरत समझने पर बदला भी जा सकता है। आपका आवेदन सही पाए जाने पर बैंक और आपके बीच में एक एग्रीमेंट पर भी आपको हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें बैंक का लॉकर इस्तेमाल करने संबंधी नियम और शर्तें होंगी। इसके अलावा बैंक की ओर से आपको FD अकाउंट खोलने के लिए भी कहा जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके लॉकर का किराया या अन्य किसी प्रकार का जरूरी जो शुल्क है वो काटा जा सके। बैंक के संबंधित अधिकारी आपका फॉर्म चेक करेंगे और अन्य जो जरूरी प्रक्रिया हैं उनको पूरी करने के बाद उस लॉकर की चाबी आपको दे देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियां होती हैं। इन चाबियों पर बैंक की ओर से एक पहचान कोड दर्ज होता है। एक चाबी बैंक के पास रहती है जबकि दूसरी चाबी ग्राहक के पास रहती है। जब तक दोनों चाबियां एक साथ उपलब्ध नहीं होंगी तब तक लॉकर को नहीं ओपन कर सकते। वैसे नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में लॉकर खोल सकता है, लेकिन हकीकत में बैंक उन लोगों को लॉकर खोलने की प्राथमिकता देता है जिसका खाता पहले से उस ब्रांच में खुला हुआ है। इसीलिए आपको भी पहले उसी बैंक में लॉकर खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर आपका पहले से कोई अकाउंट चल रहा हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो सकता है या फिर करंट अकाउंट हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि SBI में लॉकर के लिए कितना शुल्क लगता है, यानी कितना रेंट लगता है। तो किसी भी बैंक का लॉकर इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 तरह के शुल्क चुकाने पड़ते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन शुल्क, दूसरा है सालाना जो उसका रेंट है वो, और तीसरा है लॉकर देखने का शुल्क, यानी आप लॉकर को बैंक में कितनी बार देखने जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या होता है। स्टेट बैंक में अपने नाम से बैंक लॉकर लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार यह शुल्क चुकाना पड़ता है, जो कि लॉकर के साइज के हिसाब से लगता है।
तो बैंक में 4 तरह के लॉकर होते हैं, छोटे साइज के लॉकर, मीडियम साइज के लॉकर, लार्ज साइज के लॉकर और एक्स्ट्रा लार्ज साइज के लॉकर। तो अगर आप छोटे साइज का या मीडियम साइज का लॉकर लेते हैं तब आपको 500 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा, और अगर आप बड़े साइज का लॉकर लेते हैं तब आपको 1000 रुपए प्लस GST चुकाना पड़ेगा, और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज का लॉकर लेते हैं तब आपको 1000 रुपए प्लस GST चुकाना पड़ता है। तो ये तो था इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब हम जान लेते हैं आपको लॉकर के लिए सालाना किराया कितना देना होगा। किसी बैंक के लॉकर के लिए आपको कितना किराया चुकाना पड़ेगा, यह उस बैंक शाखा के इलाका और लॉकर के साइज पर निर्भर करता है। अगर शहरी इलाका है तो इस स्थिति में बैंक की ब्रांचों में लॉकर का किराया ज्यादा होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों की बैंक की शाखाओं में जो शुल्क है थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर हम आपको SBI के लॉकर का सालाना किराया की एक लिस्ट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको हमने SBI की लीगल वेबसाइट से ली है। तो अगर आप स्मॉल साइज का लॉकर लेते हैं तो शहरी बैंकों में यानी अर्बन बैंक या मेट्रो हैं, उनमें आपका जो किराया है 1500 रुपए प्लस GST लगेगा। वहीं जो रूरल इलाका है यानी ग्रामीण इलाका है, जो छोटे शहर हैं, उनमें लॉकर का किराया 1000 रुपए प्लस GST लगेगा। इसी तरह से मीडियम साइज के लॉकर को देखें तो मीडियम साइज के लॉकर जो शहरी इलाके हैं यानी अर्बन इलाके हैं, उनमें 3000 रुपए प्लस GST लगेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये जो चार्ज है वो 2000 प्लस GST रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग साइज के लॉकर हैं मीडियम साइज में, और अगर आप लार्ज साइज का लॉकर शहरी इलाके में लेते हैं तब इसमें 6000 प्लस GST का शुल्क लगेगा। वहीं रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में 5000 रुपए प्लस GST लगेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर को लेते हैं तो शहरी इलाके के लिए वो 9000 रुपए प्लस GST रहेगा, जबकि रूरल या सेमी अर्बन के लिए ये 7000 रुपए प्लस GST का शुल्क लगेगा। तो ये तो था लॉकर का रेंट। अब हम जान लेते हैं व्यूअर्स लॉकर खोलने का शुल्क, यानी जो लॉकर में आप विजिट करते हैं, आप अपने लॉकर को देखने जाते हैं तो उसका कितना चार्ज लगता है। तो भारतीय स्टेट बैंक में हर साल अगर आप 12 बार लॉकर को खोलने के लिए जाते हैं तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 12 बार से ज़्यादा बार अपने लॉकर को देखने जाएंगे तो हर बार के लिए 100 रुपए प्लस GST अलग से चुकाना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं बैंक लॉकर तोड़ने का शुल्क। SBI बैंक में अगर लॉकर की चाबी खो जाती है या फिर आप लॉकर के किराए का भुगतान नहीं करते हैं तो इस कारण से अगर बैंक लॉकर को तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो फिर उसके लिए आपको 1000 रुपए प्लस GST का शुल्क अलग से चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा लॉकर को तोड़वाने के लिए जितना खर्चा आता है, चाहे वो 10,000 रुपए हो या जितना भी खर्चा आता है, वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो लॉकर है वो ठीक तरह से ऑपरेट हो रहा है या नहीं, और आपको लॉकर की चाबी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चाबी आपसे गुम ना हो। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो बैंक का लॉकर है उसको ओपन करवाने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है। तो पहला है इसमें आइडेंटिटी और एड्रेस संबंधी डॉक्यूमेंट। तो जिस तरह से आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उसी तरह से बैंक में जो लॉकर है उसको खोलने के लिए आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, KYC के रूप में आपका आधार कार्ड लगेगा। आप जिस बैंक में भी लॉकर ओपन करवाना चाहते हैं तो उस बैंक में आपको पहले या तो सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। तीसरी जरूरत होती है व्यूअर्स पैन कार्ड की। अब किसी भी तरह के बैंकिंग अकाउंट या महत्वपूर्ण वित्तीय जो लेन देन होते हैं उनमें पैन कार्ड की डिटेल का देना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो व्यूअर्स ये थी बैंक में लॉकर ओपन करवाने के लिए संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।